दिवाली कविशा का सबसे पसंदीदा त्योहारों में से एक है। हर साल कई दिनों से उसकी दिवाली शॉपिंग लिस्ट तैयार हो जाती थी। ढेर सारी मिठाइयाँ, पटाखे, नई नई ड्रेस, रंगोली, ना जाने और क्या क्या उसकी दिवाली शॉपिंग लिस्ट में होता था। उसकी यह लिस्ट की खरीदी दिवाली आने के पहले पूरी हो जाती थी। आखिर होती भी कैसे ना। शहर के नामी डॉक्टर अग्रवाल की इकलौती बेटी जो थी। मगर अब सब कुछ बदल चुका है। जैसे जैसे दिवाली करीब आ रही है, कविशा का दिल बैठा जा रहा था। जहां पर हर साल अपने पापा के साथ दिवाली की खुशियां बांटने आती थी, आज वो उसी अनाथ आश्रम का एक हिस्सा बन चुकी थी। कोविड-19 दौरान उसके पापा और मम्मी दोनों की डेथ हो गई। सभी रिश्तेदारों ने उससे दूरी बना ली। किसी ने अपनाने की कोशिश भी की तो सिर्फ डॉक्टर साहब की दौलत के लिए। ऐसी सिचुएशन में जब करीबी ही दूरी बना रहे थे, तभी डॉक्टर साहब के कुछ कलीग ने आगे आकर कविशा की देखभाल करने का जिम्मा उठाने की कोशिश की। मगर फिर सभी ने आपसी सहमति से उसे अनाथ आश्रम में भेज दिया और उन लोगों ने मिलकर डॉक्टर साहब की जमीन जायदाद का एक ट्रस्ट बना दिया। और कविशा सुरक्षित रहे इसलिए उसकी 18 साल की उम्र होने तक कमेटी मेंबर ही उस जायदाद के मालिक रहेंगे। कल तक जिसके मुंह से कुछ निकला और पूरा हुआ वाली कंडीशन थी, आज अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए कविशा किसी और पर निर्भर थी। उसकी जिंदगी की तो मानो उमंग ही खत्म हो गई थी। दिवाली करीब आते आते अनाथ आश्रम की सफाई शुरू हुई। सभी बच्चे दिवाली के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि यही वह समय है जब सभी लोग अपने बच्चों के पुराने हो चुके कपड़े, बच्चों के खिलौने अनाथ आश्रम में दे देते हैं। बेचारे बच्चे इन्हीं सब चीजों से खुश हो जाते। दिवाली के दिन कुछ दियों की रोशनी और किसी के लाए पटाखे और मिठाइयों से उनकी दिवाली पूरी हो जाती। कविशा उन लोगों से दूर उदास उन लोगों को दिवाली की सफाई करते देख रही थी। तभी एक छोटी सी लड़की कविशा के पास आकर बोली, दीदी दीदी, आपको पता है इस बार यदि कोई अपनी गुड़िया यहाँ छोड़कर जाएगा तो वह मैं रखूंगी। आप बता दो आपको कौन सा खिलौना चाहिए, वरना बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहते हुए वो कविशा के जवाब का इंतजार करने लगी। मगर कविशा ने उससे कोई जवाब नहीं दिया। वो गुमसुम सी अपनी माँ बाबा को याद कर उदास थी। एक समय था जब कविशा के पास ढेर सारे खिलौने थे। वह भी तो कुछ नए खिलौने और कुछ पुराने खिलौने यहाँ पर अनाथ आश्रम में देने आती थी। दीपावली की शाम को सभी बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहन अच्छे से तैयार होकर अनाथ आश्रम से बाहर होने वाली आतिशबाजी का आनंद ले रहे थे। आसमान में उड़ने वाले रॉकेट की चमक देख उन लोगों के चेहरे पर भी चमक आ रही थी। तभी अनाथ आश्रम के बाहर 2-3 गाड़ियां आकर के रुकी। उसमें से करीब 8-10 लोग अपने हाथों में ढेर सारा सामान लेकर अनाथ आश्रम में आने लगे। सभी बच्चों का ध्यान उस गाड़ी की ओर चला गया। उन्हें लगा आज इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, आज उनकी दिवाली बहुत खास होने वाली है। कि तभी सारे बच्चे भागकर उन लोगों के आसपास खड़े हो गए। मगर कविशा उन्हें दूर से देख रही थी। उन लोगों ने अपने साथ लाए कुछ तोहफे उन बच्चों को दिए और फिर वे लोग कविशा के करीब आए। उन लोगों को अपने इतने करीब देखकर कविशा को लगा अब वे लोग भी मुझ पे दया कर कर कुछ तोहफे देंगे। वो धीरे से बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहकर वो जाने लगी तो उसमें से एक लेडीज ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे जाने से रोक दिया। कविशा ने उसे ध्यान से देखा तो वो उसके पापा की हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट थी और बाकी के लोग भी वही थे जो उसके पापा के हॉस्पिटल में काम करते थे। उसे देखकर कविशा की आंखों में आंसू आ गए, जो उसने अब तक अपनी आंखों में छुपाए हुए थे। उसने कविशा को चुप कराते हुए कहा, आज के दिन कोई रोता है क्या? देखो हम सब तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कहते हुए उसमें कविशा को नई ड्रेस, ढेर सारे पटाखे और उसकी पसंद की मिठाइयां दे दी। कविशा ने जब लेने से मना किया तो उस रिसेप्शनिस्ट ने कविशा को अपनी गोद में बैठाया और कहा, ये सब लेना तुम्हारा हक है। जब तक डॉक्टर साहब थे उन्होंने कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उनका हॉस्पिटल का स्टाफ उनके लिए उनका परिवार था। ऐसे में उनके इस परिवार के होते हुए उनकी आखिरी निशानी दिवाली जैसे त्योहार पर गुमसुम रहे अच्छा नहीं लगता। जल्दी से तैयार होकर आओ, फिर हम लोग साथ में दिवाली मनाएंगे। कविशा ने उनके हाथों से तोहफे लेकर
जब आसमान में देखा तो दूर कहीं 2 तारे अपनी चमक के रूप में कविशा को आशीर्वाद दे रहे थे। दोस्तों, कोविड-19 के दौरान कई परिवार बिखर गए हैं, कई बच्चे अनाथ हो गए, तो किसी ने अपने बच्चे को खो दिया। दोस्तों, क्यों ना हम इस दिवाली उन उदास लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।